Hello guys, so welcome back to part 2 of chapter 2 F6 UK taxation. So last time हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि पर्सनल अलाउंस से रिलेटेड थे और इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और भी देखी थी लाइक हाँ एक बेसिक हम टैक्सेशन को कैसे कंप्यूट करते हैं राइट। सो इस पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क एक दिया आप लोगों को टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 करना था। बहुत लोगों ने कर लिया होगा और बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ होगा, तो जिनका नहीं हुआ होगा उनके लिए हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं। सो इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं। अब्दुल्ला और जिसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है 16,336 एंड उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 2500 पाउंड। एलिस जिसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है 37,335 एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 21,000। And apart from this, we have Aya, whose self-employment income is this much. तो ये information हमारे पास given है. Assume that these taxpayers have no other income in tax year 22-23. इसके अलावा कोई और tax income नहीं है इन लोगों का. So compute करना है. Compute the income tax liability of these people for the tax year 2020 and 2023. तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास दो तरह की इनकम इनकी या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या कुछ एक के पास एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है। तो चलिए कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ एक के पास क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम किस किस की है ये भी देख लेते हैं। अब्दुल्ला, एलिस एंड आया। तो मैं अब्दुल्ला को मैं ए बी लिख देता हूँ एंड एलिस को ए एल लिख देता हूँ और आया को ए फाई ए आया। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अब्दुल्ला की कितनी है 16,336। सो 16,336। एलिस की है 37,335 एंड आया की है 238,780. Apart from this, some of them have employment income, right? तो employment income भी लिख देते हैं। अब्दुल्ला की है 2500 and एलिस का है 21,000. So and there is no employment income for Aya, so यहाँ पे nil. तो टोटल इनकम देख लेते हैं इनका कितना आएगा। टोटल इनकम जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 630,358,628,1. So 53385 and she has 238,780. सो ये इनकी इनकम है। टोटल इनकम इसमें से हम रिलीफ को रिड्यूस करते हैं। रिलीफ हमारे पास होता है ये कुछ गिवन है क्वेश्चन में सर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीफ। सो हम इसको 0 मान लेते हैं। सो अभी कैलकुलेट होके आएगा इनका नेट इनकम राइट। नेट इनकम लिख लेते हैं 18,836 58335 238,780। इसमें से हम रिड्यूस कर देते हैं। आपको पता है हम क्या रिड्यूस करते हैं पर्सनल अलाउंस। चलिए इसकी इनकम 1 लाख से कम है तो इसको पूरा 12,570 का अलाउंस मिल जाएगा। इसकी वेतन 1 लाख से कम है तो इसको पूरा मिलेगा और इसकी 1 लाख से ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा है तो इसको कुछ नहीं मिलेगा राइट। आपको पता ना 1 लाख से ज़्यादा है और 1 लाख से ज़्यादा होता है तो हम रिड्यूस करते हैं
अलाउंस को, लेकिन वो वही 1 लाख, अगर 1,25,140 से ज़्यादा हो जाता है इनकम तो कोई अलाउंस नहीं मिलता है। लास्ट वीडियो में हमने ये बातें डिस्कस करी थी। तो चलिए एक बार मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या बचा। तो मैं कर लेता हूँ 13 - 7 6 7 - 5 2 8 ये 6 5 - 0 = 5 13 6 12 7 7 5 and 1, sorry not 1 4, so this is 3 and she has no personal allowance, so this is the taxable income। so ये इनकम वो है जिसपे टैक्स अप्लाई होगा। सो टैक्स भी लगा देते हैं। सो सबसे पहले क्या आता है हमारा बेसिक रेट बैंड। तो बताइए बेसिक रेट बैंड का लिमिट क्या होता है 0 to 37,700। तो इसकी इनकम तो कम ही है तो इसका सिर्फ बेसिक में ही आएगा। तो एक बार मुझे जल्दी से बताइए बेसिक में क्या रेट होता है 20% ना। तो मुझे बताइए इस अमाउंट का 20% निकाल के जल्दी से। So this will give me 6266 multiplied by 20% is equals to 1253। इसकी इनकम भी इसकी इनकम भी 37,700 से कम है। तो इस पे भी इसका भी सिर्फ बेसिक इनकम बेसिक रेट बैंड से ही इसका इनकम चार्जेबल होगा। सो 20% 37,765 सॉरी। सो इसका हो जाएगा 7153 एंड इसका इनकम 37 से बहुत ज़्यादा है तो और 150 से भी ज़्यादा है। तो इसका तो बेसिक में 37 तक तो हम लगाएंगे, 37,700 तक तो बेसिक में चार्ज करेंगे। तो बेसिक में कितना हो जाएगा 20% इज इक्वल्स टू 7540। इसके अलावा हाई रेट बैंड ठीक है। इसमें क्या होता है 37,001 से 15K 1,50,000 से जो ज़्यादा इनकम है उस पर लगेगा। तो देखिए इसका तो 238 है तो हमने बेसिक में लगा दिया 37,700 तक। तो 37,001 से 150 तक बताइए कितना अमाउंट हुआ 150 - 37,700 दिस विल गिव मी 112। तो 112,300 यानी ये आ जाएगा 1,12,300 और 1,12,300 पे लगाइए 40% टैक्स। तो दिस विल गिव मी 44,920। तो दिस इज दी हाई रेट बैंड और इस पे ये चार्ज सॉरी दिस लाइन शुड नॉट बी देयर। तो इस पे ये चार्ज लग जाएगा एंड इसके अलावा एडिशनल रेट बैंड तो 150 तक तो हम लगा चुके हैं बट इसका इनकम उससे भी ज़्यादा है। तो हम चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा है और जितना ज़्यादा होगा सभी पे एडिशनल रेट से हम चार्ज कर देंगे टैक्स। सो 1,238,780 माइनस 150,000 तो आएगा हमारा 88,780। इस पर हम चार्ज करेंगे 45% से। सो दिस विल गिव मी 39,951। so this is the tax that they will have to pay। यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं। so अब्दुल्ला इसकी टैक्स लायबिलिटी होगी 1253 and she has to pay this much amount and इसका एक बार मुझे टोटल करके बताइए 7540 प्लस 44,920 प्लस 39,951। so this will give me 92,000
410 सो कैलकुलेट हो चुका है। तो दिस विल बी दी टैक्स लायबिलिटी ऑफ ऑल दीज पीपल्स, राइट। तो एक बार चाहे तो आप मैच भी कर लीजिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2। आप चाहेंगे तो मैच भी करा देते हैं इसका 2। तो सबसे पहले अब्दुल्ला का देख लीजिए 1253, सो 1253 ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एलिस का है टैक्स लायबिलिटी 10,766, 10,766। इसकी इनकम कुछ शायद हमने माइनस करने में मिस्टेक किया होगा, एक बार देख लेते हैं कहीं माइनस हमने गलत तो नहीं किया। और 58,000 में से 12,750 एक बार माइनस करके दोबारा चेक कीजिए। 58,335 माइनस 12,570, this will give me 45,000, not 35,000, right? So this will give me 45,000, 45,765, so this is wrong। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो देख लीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, तो यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं। तो इसका जो इनकम है 37,700 तक तो बेसिक रेट से ही चार्ज होगा, तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं। और प्लस तो 20% तो 7540, 37,700 तक तो देखिए अब बेसिक रेट से लगेगा। उसके अलावा कितना और बच जाएगा लगाने के बाद, यानी 45,765 में से 37,700 हमने बेसिक में लगा दिया, बचा कितना 80। ये हाई रेट इसमें बचेगा देखिए 8060 ये बचेगा, तो इसमें 40% लगा दीजिए। तो इसका 40% इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट 3224, ठीक है। तो अब इसको प्लस करके बताइए मुझे जल्दी से कितना आ रहा है। सो 3224 प्लस 7540, तो ये आ जाएगा 10,764, तो दिस मच अमाउंट। अब एक बार मैच कर लीजिए, क्या सेम ही अमाउंट था इसका? यस 10,766। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अभी होगी तो आप चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आया, इसकी लायबिलिटी है 92,411, 92,411, यानी 10 लिखा है मैंने, वो कहीं शायद ऐप इसने नियर बाई कोई नंबर लिया होगा, तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो जिस इसका मैच हो गया है वेल वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ वो देख लीजिएगा। आप दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए, और जो मैंने बताया वीडियो नंबर 1 देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैरिज अलाउंस ट्रांसफरेबल अमाउंट। देखिए अब मैरिज अलाउंस क्या है, देखिए जो मैरिड कपल्स होते हैं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है एक तरह से कुछ अलाउंसेस पे, यानी जो उनका इनकम है, दोनों का इंडिविजुअल इनकम है, उसमें से वो कुछ ना कुछ अलाउंस जो 12,570 का होता है वो आप जो यूटिलाइज नहीं कर पाता कोई एक पार्टनर, वो दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी यूके के अंदर दिया जाता है मैरिड कपल्स को, या जो सिविल पार्टनर्स होते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि यूके में मैरिज के अलावा भी अल्टरनेट चीज़ें हैं, तो वो सिविल पार्टनर्स उनको कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें वो क्या क्या लॉ कहता है, टैक्स लॉ, वो देख लेते हैं एक बार। तो अपने मैरिज अलाउंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसको, अपने स्पाउस या सिविल पार्टनर्स को, ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीए, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट कर सकता है ट्रांसफ़र। वो कितना कर सकता है, जनरली 10% ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सन अलाउंस। देखिए कितना अलाउंस होता है इंडिविजुअल का, दिस मच अमाउंट, इसका 10% निकालिए तो क्या आएगा 12,500, ये दिस मच अमाउंट। बट इसका एक राउंड ऑफ करके 12,60 यानी 1260 इतना वो क्या कर सकता है, इतना वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपना पर्सनल अकाउंट अपने स्पाउस या सिविल पार्टनर को, राइट। तो कितना पर्सनल अलाउंस वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकता है एक टैक्स ईयर में, जो फिलहाल अभी 22-23 का टैक्स ईयर है उसमें 1260। देखिए 10% ये आया, बट उसका राउंड ऑफ करके इन्होंने 10s में राउंड ऑफ करके 1260 अमाउंट एक प्रोवाइड किया हुआ, राइट।
तो दिस मच अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं सिविल पार्टनर्स या मैरिड कपल्स को। ठीक है, मुझे और ये देखिए तभी ये ट्रांसफर भी तभी होगा जब उन दोनों पार्टनर्स का, यानी जो ए और एंड बी पार्टनर्स है, उन दोनों का जो इनकम है वो बेसिक रेट बैंड के अंदर ही है। ठीक है, बेसिक रेट बैंड के अंदर ही है। अगर वो हाई या एडिशनल किसी भी एक पार्टनर का होगा तो किसी भी तरह का पीए ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, ये तभी ट्रांसफर होगा अमाउंट जब उन दोनों का इनकम बेसिक रेट बैंड के अंदर ही आएगा, हाई या एडिशनल रेट बैंड के अंदर नहीं आएगा। अगेन बेसिक रेट बैंड के अंदर आएगा, यानी 37,700 के नीचे ही उनका पर एनम आना चाहिए इनकम। राइट, दोनों सिविल पार्टनर्स का, एक का नहीं, दोनों में से किसी का एक का भी चाहे दोनों का आ जाए तब भी ये वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होगा बेसिक से तो याद रखिएगा। और जो बेसिक, क्योंकि दोनों का इनकम बेसिक के अंदर फॉल करेगा, तो और 1260 ये हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 1260 को ट्रांसफ़र करने से मुझे बताइए बेसिक में क्या चार्ज लगता है, 20% का। तो कितना मैक्सिमम हम उसको दे रहे हैं, 126 पाउंड का ही तो हम उसको मैक्सिमम, सॉरी 126 नहीं, इसका 10%, 126 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 252। तो दिस मच इज द अमाउंट जी, इसका रिलीफ उसे मिल जाएगा, मतलब इतना टैक्स उससे, इतना टैक्स का उसे रिडक्शन होगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से। राइट, तो 256 का वो बेनिफिट ले सकता है ट्रांसफर करके। 256 ये देखिए टैक्स अमाउंट है, ये कोई अलाउंस नहीं है। अलाउंस कितना था, 1260, 1260, बट अगर मैं उस पर टैक्स निकालूँ 20%, तो 256 मैंने 20% ही क्यों निकाला, क्योंकि उन दोनों में से जिसको ट्रांसफ़र होगा वो उसका इनकम बेसिक रेट बैंड के अंदर ही फॉल होगा, और बेसिक रेट बैंड के अंदर कितना टैक्स रेट है, 20%। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, ये जितनी चीज़ें थी बताने की मैंने बता दी है, बाकी आपका काम है ये पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो बेटर समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6, केविन एंड जेडी आर मैरिड, दीज पीपल आर मैरिड। केविन इज एम्प्लॉयड एंड हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 35,500, तो दिस मच इज हिज इनकम। केविन, ठीक है, ये मैरिड है, दे आर मैरिड और इसकी इनकम ये है। एंड जूली स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम लुकिंग आफ्टर देयर 2 चिल्ड्रन बट वर्क्स ऑन सैटरडे। तो ये क्या, जो दूसरी है जेडी और जूडी, वो मोस्टली घर पे रहती है और बच्चों की केयर करती है। सो सी डजंट वर्क्स बट सी वर्क्स ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे कभी कभी वो काम कर लेती है। बट हैज़ एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 6,000, तो सैटरडे कभी कभी काम करती है और साल भर में कितना एम्प्लॉयमेंट इनकम उसका हो जाता है, 6,000। दे डू नॉट हैव एनी अदर इनकम, उनके अलावा कोई इनकम नहीं है। तो एक बार चलिए क्वेश्चन वो कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6, केवी एंड जूडी, तो दोनों की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 35,500 एंड 6,000। $35,500 एंड 6,000। चलिए, यही इनका टोटल इनकम यही हो जाएगा, टोटल इनकम, क्योंकि और कोई इनकम दिया नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, तो इनका टोटल इनकम भी यही हो जाएगा, एंड दिस विल बी 6,000। अब इसमें से कोई रिलीफ तो दिया नहीं है, तो मैं रिलीफ वैसे ना लिखो तो भी चल जाएगा क्योंकि दिया ही नहीं है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि कभी आप भूले ना रिलीफ को रिड्यूस करना। अदरवाइज आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, रिलीफ को लिखना हर बार जब कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे जो ये आएगा, ये आ जाएगा नेट इनकम। रिलीफ रिड्यूस करने के बाद क्या आता है, नेट इनकम। अब नेट इनकम में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल अलाउंस। तो पर्सनल अलाउंस मुझे बताइए, इसका तो हो जाएगा 12,570, बट जहाँ पे एक ट्रिक है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। किसने किसको ट्रांसफर किया है, जूडी मेक्स एन इलेक्शन
इसने एक क्या किया, इलेक्शन किया है टू ट्रांसफर द मैरिज अलाउंस टू केविन। तो जूडी ने अपना जो पर्सनल अलाउंस है वो किसको ट्रांसफर कर दिया है, केविन को। बट वो कितना ट्रांसफर कर सकती है, मैक्सिमम 1260, 1260। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट सी कैन ट्रांसफर। तो चलिए इसका एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, pause this for a second। चलिए कर लेते हैं अब इसको। चलिए तो अब देखिए इसका क्या पर्सनल अलाउंस 12,570 का तो मिल जाएगा, और इसको मैक्सिमम देखिए इसका तो इनकम ही 12,570 से है ना, तो इसको पूरा ही हम दे देते हैं पर्सनल अलाउंस। तो इसका मुझे बताइए लायबिलिटी कितनी, इसका टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, 35,500 माइनस 12,570, जी बचेगा 22, 22,930, और ये क्या बचेगा, नथिंग। अब देखिए इसका इनकम जो वो है फॉलो हो रहा है बेसिक रेट बैंड में, तो बेसिक रेट बैंड, चलिए मैं 37,000 से कम है तो बेसिक में आएगा और 20% इस पर टैक्स लगेगा। तो मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा 20% इसका, 22,930 मल्टीप्लाई बाई 20%, दिस विल गिव मी 4,586। बट तो इसका टैक्स लायबिलिटी इतना होना चाहिए, बट यहाँ पे लिख दें टैक्स लायबिलिटी। तो जूडी का तो सॉरी केविन का, ये तो केविन है ना, केविन जूडी। तो मुझे बताया टैक्स लायबिलिटी इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 4,586, और इसका कुछ भी नहीं। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एमए ट्रांसफर कितना एमए ट्रांसफर कर सकते हैं मैक्सिमम, 1260, और 1260 पे कितना टैक्स लगता है, 1260 पे लगता है 20%, तो कितना आया 256 है ना, 252 सॉरी, तो 252 252, ये इसको क्या हो जाएगा ट्रांसफर। तो ये एक तरह से इसका जो लायबिलिटी है वो कर देगा कम। तो 4580 उसका टोटल लायबिलिटी था, 4580 माइनस 252, so the answer will be 4328। आई एम सॉरी, ये रील्स भी कभी कभी थोड़ा स्लो काम करता है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बचेगा 4328। तो ये इसका टैक्स लायबिलिटी होगा इसको रिड्यूस करने के बाद। ये क्या था आपको पता था, जो मैरिज अलाउंस ट्रांसफर हुआ था इसको, है ना, किसने किया था, जूडी ने किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कर सकते हैं आप ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो होता है, तो कोशिश कीजिएगा आप इसको, आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और लास्ट में जो भी इसने ट्रांसफर किया था उसकी एडजस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद लायबिलिटी को लिखिएगा। तो दिस इज द लायबिलिटी किसका, ये केविन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डन है। चलिए टेक्स्ट एक बार मैच कर लेते हैं, अपना आंसर हमारा था 4328, इसका भी देख लेते हैं। 4328 तो नहीं है, बट भाई कुछ मिस्टेक, 22,930, ठीक है। इसमें से 4586 252 माइनस किया, 252 माइनस किया तो नो एक्चुअली मैंने ये 86 था, मैंने इसको जीरो समझ लिया, तो इस वजह से मैं इसका करेक्शन कर देता हूँ। 4586 माइनस 252 इज इक्वल्स टू 34, 3434, ठीक है। तो ये हो जाएगा लायबिलिटी, और 4334 ठीक है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। एक बार मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ चार्ज में।
चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3। चलिए ये इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। केटी एंड एमिली, दो ये क्या है, सिविल पार्टनर्स। केटी इज अ बेसिक टैक्स रेट टैक्स पेयर एंड हर ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज ट्रेडिंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कुछ इनकम आती है। एमिली इज स्टडिंग इन द टैक्स ईयर 2022 एंड 23, और ये सेल्फ एमिली क्या करती है, सेल्फ स्टडी करती है। एमिली मेक्स एन इलेक्शन। देखिए इलेक्शन मेक करना जरूरी है, क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। टू ट्रांसफर द मैरिज अलाउंस टू केटी। तो इसने किया केटी को, एमिली ने अपना क्या किया, एमए ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसने इसको किया तो फ्लो इधर से इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एमिली ने केटी को ट्रांसफर किया है, और एमिली कुछ काम वैसे नहीं करती, और केटी का क्या है, कुछ इनकम होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। कैलकुलेट केटी एंड एमिलीज टैक्स लायबिलिटी। इनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर टैक्स ईयर दिस। चलिए, इसमें 3 सिनेरियो दे रखे हैं, सिनेरियो नंबर ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट करते हैं ए, 30,000 और एन 0। तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए केटी का इनकम है 30,000, है ना, ये केटी और एमिली। सो हर इनकम है 0। ये तो इसका टोटल इनकम हो जाएगा। उसमें से हम सीधा पर्सन अलाउंस को रिड्यूस कर देते हैं, पर्सन अलाउंस, क्योंकि 30,000 है तो क्या होगा, 12,570। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30,000 माइनस 12,570, तो ये दिस विल गिव मी 17,430। अब ये अमाउंट इसका टैक्सेबल है, ठीक है। अब टैक्सेबल अमाउंट है, इस पर कितना परसेंट लगेगा, 20%। सो मल्टीप्लाई इट विद 20%, दिस विल गिव मी 3,486। अब मुझे बताइए, एमिली ने इसको ट्रांसफर किया था, इसका तो कुछ है नहीं, तो इसको तो रहने देते हैं, नील कर देते हैं। इसने इसको अपना एमए ट्रांसफर किया, क्योंकि यूटिलाइज नहीं कर पाई, इसने इलेक्शन भी किया, तो मैक्सिमम कितना हम इसको बेनिफिट देंगे, 252 का। अब 252 कैसे आता है आपको पता ही है, तो इसमें से 252 माइनस कर दीजिए, तो दिस विल गिव मी 3234, तो दिस मच इज द अमाउंट दैट दिस पर्सन, क्या नाम है इसका, केटी, सी और ही हैज टू पे, ठीक है। 3234, लेट्स चेक द आंसर, A 3234, so this is absolutely correct, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, नेक्स्ट सिनेरियो है 30,000 इसका, और इसका इनकम कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बी यहीं पे कर लेते हैं उसका, बी। तो केटी एंड एमिली, क्योंकि एमिली का है नहीं तो मैं कर नहीं करने, सिंपली केटी का ही कर रहा हूँ। तो 13,000 इसका टोटल इनकम था, इसमें से माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस कितना है, 12,570, तो बचेगा 13 माइनस 12, 560। दिस विल गिव मी 430, ठीक है, 430। और इस पे ये इसका बचेगा टैक्सेबल इनकम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, पर्सनल अलाउंस माइनस किया टोटल इनकम में से, तो 430 दिस इज द टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब टैक्सेबल इनकम किस में फॉल करेगा, बेसिक में। तो बेसिक में हम कितना परसेंट लगाता है, 20%। तो मुझे बताइए 430 का टैक्स लायबिलिटी, 430 का 20%, जल्दी से बताइए कितना आएगा, 430 मल्टीप्लाई बाई 20% विल गिव मी 86। अब दूसरी इसकी जो पार्टनर है एमिली, इसने इसको क्या किया, अपना एमए ट्रांसफर किया है, और आपको पता है मैक्सिमम जब एमए ट्रांसफर करते हैं तो कितना हमें मिलता है, 252, ये मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं ना, 252। तो इसमें सब क्या करेंगे, एमए माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 252। अब बताइए इसकी लायबिलिटी ही 86 है, वो तो मतलब जितना ट्रांसफर हुआ उससे भी कम है, तो क्या हम पूरा माइनस करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकती है वो 86 इस केस में, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, वो ट्रांसफर कितना कर सकती है, 252, लेकिन क्योंकि इसकी लायबिलिटी ही इतनी नहीं है, तो जितनी लायबिलिटी बनती है उतना ही वो मैक्सिमम ट्रांसफर कर पाएगी। इस केस में क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी 0, ठीक है। तो देख लीजिएगा बाकी ये कैसे होगा, ठीक है।
Sorry, let me erase this. चलिए थर्ड थर्ड भी कर लेते हैं। जो सी सिनेरियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। 30,000 और 11,800, बस ये ध्यान रखना है। 30,000 इसकी इनकम है और इसका है 11,800। सो सी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 का पार्ट सी। तो ये है केटी एंड ये है एमिली। तो इनकी ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग इनकम सॉरी, तो इसका 30,000 है एंड दूसरे का है 11,800 राइट। इसमें से डायरेक्टली अब मैं जो चीज़ नहीं गिवन लाइक रिलीफ, तो ये मैं लिख नहीं रहा, आप लोग समझ जाइएगा। ये तो दिस इज 1257 क्योंकि 1 लाख से इनकम कम है, और इसका भी कितना हो जाएगा 12 नो अगेन देखिए यहाँ पे इसकी इनकम है, तो अब ये 12,570 सॉरी 12,570। तो क्या, एक सेकेंड, लेट मी राइट दिस अगेन। 12,570 ये तो इसको पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने 12,60 ये इसने कर दिया ऑलरेडी इसको ट्रांसफर। तो भाई इसको 12,560 का क्यों दे, क्योंकि इसने तो कुछ इलेक्शन किया है, तो इसको पूरा नहीं मिलेगा। जो इसका बचेगा रिड्यूस करने के बाद उतना ही मिल पाएगा। तो 0 एक बार माइनस कर लीजिए, और बस फिर देखते हैं क्या बचता है। 3,1,1 सो 11,330 ये इसका मैक्सिमम बेनिफिट है जो ये ले सकती है पर्सनल अलाउंस का, राइट। तो 11,310 देखिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चंस, या दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि इसकी जो इनकम ही है ना, वो देखिए बाकी दो केसेस में तो एमिली का कुछ इनकम था नहीं, उसलिए हमने यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट किया नहीं था। इस क्वेश्चन में एमिली का भी कुछ ना कुछ इनकम है, और जो इनकम है वो है ही 12,570, जो कि टोटल हमारा पर्सनल अलाउंस उससे कम होता है, ठीक कम होता है। लेकिन इसने इलेक्शन भी किया, देखिए इलेक्शन किया है 12,60 इसने इसको दे दिया ना अपना। तो भाई 1200 पूरे 12,570 का तो ले नहीं सकती ये पूरा बेनिफिट। तो जो ट्रांसफ़र कर दिया वो उसमें से रिड्यूस कर दीजिए और आएगा 11,310। तो इसका मैक्सिमम पर्सनल अलाउंस वो एंजॉय कर सकती है, राइट। तो इसको 12,570 पूरा देंगे और इसको 11,310 सिर्फ इतना ही देंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी देखते हैं माइनस करके क्या आता है क्या नहीं। तो 0 माइनस 0 10 3 9 4 9 7 1, तो दिस मच अमाउंट इज रिमेन 0 9 4। so सो 490 कैलकुलेशन में चेक कर रहा था, तो ये 490 यानी ये इनकी टैक्सेबल इनकम होगी, है ना। ध्यान रखिएगा ये इसका इनकम ये चाहती तो पूरा बेनिफिट ले सकती थी, 12,570 का इसको मिल जाता, लेकिन इसने क्या किया अपना, उसने 10% यानी जो 1,260 है वो उसको दे दिया। देखिए 10% ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर कोई ट्रांसफ़र करेगा तो 10% ट्रांसफ़र होगा, जो कि हो जाता है 1,260। तो 1,260 इसने ट्रांसफ़र किया, इसलिए 1,260 का बेनिफिट ये नहीं ले 1,260 इसको ट्रांसफ़र हो गया, तो ये रिड्यूस हो जाएगा इसके 12,570 में से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, ये एक तरह से आपका वर्किंग नोट का पार्ट है, ये रफ मान वर्क कर सकते हैं इतना। तो अब इसका देखिए दोनों का इनकम बेसिक में ही है तभी, और ध्यान रखिएगा हमेशा इनकम फॉलो होना चाहिए बेसिक में, यानी नेट जो इनकम है वो हमेशा बेसिक में ही आना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिक रेट से। बेसिक रेट बैंड से इसका हो जाएगा, बताइए जल्दी से, इसका 20% कैलकुलेट कीजिए। 20% 17430 मल्टीप्लाई बाई 20%, दिस विल गिव मी 3486 and this will give me 490 multiplied by 20%, this will give me 898। तो इसकी लायबिलिटी तो 98 ये फिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी होगी 98, बट इसको एमए ट्रांसफर हुआ था माइनस एमए ट्रांसफर्ड, और वो कितने का हुआ, 252 का हुआ है ना। इसने 1260 पर्सनल अलाउंस इसको ट्रांसफर किया था, और 1260 का मतलब है इस पर 20% लगाइए, कैलकुलेट कीजिए तो आएगा 252 है। तो 252 का इसने बेनिफिट इसको दिया है, अपना एमए इसको दिया है। तो एमए नहीं, सॉरी, पीए, आई एम सॉरी, ये एमए कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, मैरिज अलाउंस का है। मैं पीए बाय मिस्टेक भूल गया। तो चलिए अभी जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 3486 माइनस 252, 3284। So this is the tax liability of Katie and this is the tax liability of Emily in case number C। तो चलिए मैच भी कर लेते हैं, 3284 एंड 98, 3284 एंड 98 C। 3284 ये तो इसका हो जाएगा, केस नंबर सी, सॉरी, हाँ जी, ये देखिए क्या आ गया हमारा, ये 3284 इसका और 98 इसका। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है, एब्सोल्युटली राइट जो हमने कैलकुलेट किया है। बस इसके अलावा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, ये पढ़ लीजिएगा इन एडवांस। लाइक अगर देखिए इलेक्शन करना है उसको, ठीक है, तो वो एडवांस में उसको 5 अप्रैल 2023 से पहले उसको इलेक्शन करना पड़ेगा अगर इसको इस टैक्स से ना बेनिफिट लेना है तो। और इलेक्शन जब वो लेंगी तो वो फ्यूचर में भी सेम अप्लाई हो जाएगा, तब तक वो विड्रॉ ना करे, ठीक है। तो हर साल ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर हो जाएगा अगर उसने विड्रॉ नहीं किया है तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। या फिर लाइक उन किसी कोई, या फिर जो कंडीशन क्या है कि दोनों का इनकम बेसिक रेट बैंड में ही फॉलो होना चाहिए। अगर किसी का भी इनकम बेसिक रेट बैंड से ऊपर चला जाता है तो भी ये इलेक्शन अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो अपने आप विड्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देख लीजिएगा अब क्या है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेएबल। मतलब अब ये है कि भाई इनकम टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब से जो हम तब से करे जा रहे थे। इनकम टैक्स लायबिलिटी तो यहाँ तक तो हमने कई बार कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, पे बस रिड्यूस करना पड़ता है, उसके बाद एग्जैक्टली आपका कितना पेएबल है। देखिए लायबिलिटी और पेएबल में ये है ना कि आप इस ईयर में आपकी लायबिलिटी यानी टोटल कितना आपका इनकम टैक्स बनता है, ठीक है। और उसमें से देखिए पे क्या होता है, जब आप कहीं आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ अपना आप ही टैक्स रिड्यूस कर देता है आपको सैलरी देने से पहले। तो आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से पे ऑलरेडी माइनस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है ना आपकी इनकम और भी तरह के हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट उसने तो खाली आपके एम्प्लॉयमेंट से आपके रिड्यूस किया था। तो आपका टोटल जो लायबिलिटी इस साल बनता है, ठीक है, उसमें से आप जो ऑलरेडी पे के फॉर्म में पे कर चुके हो, आपके सैलरी में से वो टैक्स रिड्यूस किया गया है, उसको आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। यानी ये पे टैक्स वो है जो ऑलरेडी आपने पे कर दिया आपके एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, आपका एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी में से रिड्यूस कर लिया, ठीक है, और वो HMRC को ऑलरेडी पे कर चुका है। तो ये आप हमेशा रिड्यूस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पेएबल मतलब वो अमाउंट जो आपको अभी भी पे करना है, जो आपने पे नहीं किया है, ठीक है। तो और हाँ, ये भी क्लियर है। और नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। तो ये दोनों में डिफरेंस बताया कि भाई लायबिलिटी और टैक्स पेएबल में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप पे रिड्यूस कर दें लायबिलिटी में से तो पेएबल आ जाता है, ठीक है, और पेएबल में आप पे ऐड कर दे तो लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है लेसन नंबर 7, चलिए मैं इसको यहीं पे देता हूँ। अकरम हैज़ अ टैक्सेबल इनकम ऑफ
दिस मच एंड ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ ये, तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये एम्प्लॉयमेंट इनकम, he does not have any other source of income and even pay is 80। तो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने कितना आपसे रिड्यूस कर रखा है 80। तो चलिए देख लेते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट इतना, ठीक है, ये इसका ये इतना, एम्प्लॉयमेंट इनकम दोनों का टोटल आ गया। टोटल में से आपको पता है रिलीफ माइनस करते हैं, बट नहीं है तो इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया। उसके बाद रिलीफ माइनस के बाद करने के बाद क्या आ जाता है, नेट इनकम। तो इसका ये चीज़ क्या है, नेट इनकम भी आप इसी को बोल सकते हैं। इसमें से आप 12,570, क्योंकि 1 लाख से कम है तो 12,570 पूरा मिलेगा, तो ये मिलेगा इनको, ठीक है। उसके बाद जो इनकम आता है वो टैक्सेबल होता है। अब इसमें से 37,700 तो आप बेसिक के हिसाब से लगाओगे, और उसके बाद 37,700 निकालने के बाद जो भी रह गया उस पर आप क्या लगाओगे, बस वो आपके हाई रेट बैंड में आएगा, ठीक है। तो 37,700 बेसिक्स लगाओगे और बच क्या जाएगा 3885। तो इस पर क्या लगाओगे हाई रेट बैंड से, इस पर क्या होता है 20% और इस पर क्या होता है 40% से, ठीक है। तो ये आपका इनकम टैक्स ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है। ऑफ कोर्स ऐसे ही किया होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो 37,700 पे तो 20% और 3850 पे 40%, दोनों का लायबिलिटी कैलकुलेट हो गया, और इसमें से ये टोटल कर दिया इसको, तो ये इसकी लायबिलिटी आ गई। अब देखिए 80 ऑलरेडी हमने पे कर रखा था, लेकिन लास्ट में हमने क्या किया है, इन लायबिलिटी में से हमने 80 माइनस कर दिया, तो हमारा आ जाएगा पेएबल, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गया आप लोगों को। तो बस ये था इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, तो आप ये होमवर्क में करके लाइएगा, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम, एंड जो भी छोटी मोटी चीज़ें इस चैप्टर में रह गई हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि किसी का रेजिडेंसी कैसे निकाल सकते हैं और रेजिडेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोई भी इनकम टैक्स कितना पे करता है, कौन कौन सा इनकम पे उसका यूके के अंदर टैक्सेबल है, वो सारा वो तभी पता लग सकता है जब हमें पता लगेगा कि वो यूके के अंदर रेजिडेंट है या नहीं है। तो ये नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3 में ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा भी इसने अपने आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो भी जो भी अपडेट आएगा फ्यूचर में वो आप लोगों को रिसीव हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।